कुछ समय पहले की बात है। मैं एक कंपनी में काम करता था। वहां एक सफाई करने वाली महिला कुसुम जी थी। बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करती थी। लेकिन पिछले हफ्ते अचानक वो ऑफिस आना बंद हो गई। उनकी जगह एक नई लड़की ने सफाई करना शुरू किया, सानिका। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो ध्यान वहीं अटक गया। देखने में बहुत सुंदर और सादगी से भरी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक दिन मैं ऑफिस जरा जल्दी पहुंच गया। देखा सानिका सफाई करते करते रो रही थी। मैं हैरान रह गया। पास जाकर पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मां अस्पताल में भर्ती है। इलाज के लिए 10,000 रुपए चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल पिघल गया। अगले ही पल मैंने तय कर लिया कि चाहे जैसा हो, मैं मदद करूंगा। उसी दिन अस्पताल गया और इलाज के पैसे जमा कर दिए। धीरे धीरे कुसुम जी की तबीयत ठीक होने लगी। इसके बाद मेरा और सानिका का रिश्ता बदलने लगा। वो रोज ऑफिस आती और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। बातें करना, हंसना, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। एक दिन मैंने पूछा, सानिका, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन घर की हालत ऐसी रही कि नौकरी करने का मौका नहीं मिला। इसलिए मम्मी के साथ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की अगर सिर्फ सफाई का काम करे तो यह अन्याय है। मैंने अपने बॉस से बात की और उन्हें ऑफिस में एक काम दिलवा दिया। उसकी तनख्वाह 18,000 रुपए तय हुई। जब उसे पहला वेतन मिला तो वो खुशी से रो पड़ी। उसने पूरा वेतन मुझे थमाते हुए कहा, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है। मैंने मुस्कुराकर उसके हाथ को वापस कर दिया और कहा, सानिका, मेहनत तुम्हारी है, इनाम भी तुम्हारा है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसी दिन से हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। कंपनी के काम से हमें गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जाना पड़ा। वहां हमें एक होटल में रुकना था। रात को कमरे में अजीब सन्नाटा था। सानिका थोड़ी डर गई और मेरे पास आकर बोली, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? अकेले अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी। मैं कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। उस पल में हमारे बीच भरोसे की एक डोर और मजबूत हो गई। अगले दिन बारिश में हम दोनों भीग गए। होटल लौटकर जब हंसी मजाक चल रहा था, तभी सानिका अचानक मुझे कसकर गले लगा बैठी। मैं समझ गया कि उसके दिल में भी कुछ और है, जो लफ्जों में कहना बाकी है। उस ट्रिप की आखिरी रात हम दोनों करवटें बदल रहे थे। चुप्पी भारी पड़ने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसका हाथ पकड़ लिया। सानिका, शायद अब मैं और छुपा नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो कुछ देर चुप रही, फिर मेरी तरफ मुड़ी और आंखों में झांककर बोली, मैं भी, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। उसी पल उसने मुझे गले लगाया और हम दोनों की आंखें भीग गई। उस रात हमने अपने रिश्ते को एक नाम दिया, प्यार। हफ्ते भर बाद मैं उसके घर गया। उसकी मां से मिला और साफ साफ कहा, मैं सानिका से शादी करना चाहता हूं। कुसुम जी की आंखों में खुशी चमक उठी। वो बोली, बेटा, मेरी बेटी की खुशियां तुम्हारे साथ है तो मुझे और क्या चाहिए। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपने माता पिता को भी मिलवाया और सबकी सहमति से हमारी शादी धूमधाम से हो गई। आज हम दोनों उसी ऑफिस में काम करते हैं और हर दिन एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हैं, जीते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ एक बात सीखने को मिलती है, इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। अगर उस दिन मैं 10,000 रुपए मदद ना करता तो शायद ये रिश्ता कभी जन्म ही ना लेता। किसी की मदद कीजिए दिल से, क्योंकि वही आपको खुद की खुशियों तक ले जाती है। प्यार न जात देखता, न धर्म, न अमीरी गरीबी। प्यार सिर्फ दिल देखता है, इंसानियत देखता है।